गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है 10th क्लास में बहुपद के पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से समझ चुका हूं। बहुपद को समझ चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से कि बहुपद क्या है और उसे कितने भागों में डिवाइड करते हैं और वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने समझा था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से बहुपद होते हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा तो वीडियो को आराम से स्टडी कर लीजिए और इसके आगे की हम लोग चर्चा आज करेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें भाई, गर्मी बहुत अधिक हो रही है, तो सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और घर पे बैठ के आराम से स्टडी करते रहिए। अच्छी बात है। आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी सदैव क्लास जो है एक बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच के साथ करते हैं। आज भी हम लोग अपने स्पीच के साथ ही अपने इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए भाई, आज का क्या आपका मोटिवेशनल सीन है। समय समय एक ऐसी गाड़ी है बच्चों जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं। अरे भाई बिल्कुल भाई, समझ लीजिए आप जहां पर खड़े हुए हैं, जिस समय पर आप खड़े हुए हैं, आप समझ लीजिए आपको यही समय है। आप जो भी करेंगे इसी समय पे करेंगे। अगर आप इस समय चूक गए बेटा ना, तो समझ लो आप जो है जिंदगी में कभी भी वो समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप अपना पूरा 100% इस समय पर लगाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। प्यारे बच्चों, अपने समय का 10 मिनट भी खराब ना करें। समय का सदुपयोग करने से ही जीवन सार्थक बनता है प्यारे बच्चों, और समय का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो समय आपको भी दुरुपयोग कर देता है। इसलिए समय का यूज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छी तरीके से अपने समय को बचाते रहिए। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में बहुपद, और बहुपद में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज अच्छी तरीके से 2 पॉइंट पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे की बात करेंगे बेटा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम आपको ले लेते हैं, ये एक क्वेश्चन उदाहरण लेकर के आपको बताएंगे किस तरीके से आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे भाई, आइए समझते हैं प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं भाई। तो देखेंगे भाई कि इसका एग्जाम्पल नंबर ये देख लेते हैं भाई अच्छी तरीके से। देख लेते हैं भाई बढ़िया तरीके से। ओके, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से। क्या इसमें है भाई? देखिए क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल भैया, इससे पहले का वीडियो देख लेना, हम लोग पढ़ा चुके हैं बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसके आगे क्वेश्चन को लेकर के समझ रहे हैं। तो देखो बेटा, तो ये सबसे पहले तो हम देखें इसको सॉल्व कर सकेंगे। शून्यक, इसके शून्य ज्ञात करिए। क्या करिए भैया? इसके शून्य ज्ञात करिए, राइट। इसके शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। चलो भाई आज काम करते हैं, जांच कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ है x² + 7x और +10। सॉल्व कैसे बच्चों करेंगे? देखो बेटा, गुणांक क्या होता है वो आपको समझा दें पहले हम। जैसे हम तुमसे कहें कि ये लिखा है 2x², तो इस x के साथ किसका गुणा किया गया है? 2 का गुणा किया गया है। x² के साथ किसका गुणा किया गया है? 2 का गुणा किया गया है। तो ये 2 क्या हो गया बेटा? ये x² का गुणांक हो गया 2। क्या हो गया भाई? ये इसका गुणांक हो गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये इसका गुणांक हो गया। ऐसे ही मालूम है कि x के साथ किसका, इस x का गुणांक क्या है? तो आप बोलेंगे 3 है। ऐसे में बोलूं
कि 6x³ का, तो बताइए x³ का गुणांक क्या है, तो आप बोलेंगे 6 है। ऐसे ही बोल दूं भाई x² का गुणांक क्या है, तो जहां पे कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है भाई, वहां पे 1 होता है, तो इसका 1 गुणांक है। ये बात समझ में आ गई, गुणांक क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो देखो बेटा इस x का गुणांक क्या है, 1 है, तो इस 1 का आप 10 से इंटू करेंगे, तो 10 एकन 10। अब बीच में लिखा है 7, क्या लिखा है, 7 लिखा है ये। अब इस 10 को ऐसे फैक्टर करो, 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करें तो 10 बन जाए और जोड़ें या घटाएं तो प्लस का 7 मिल जाए। तो इसको देखो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, गुणा करोगे 10 बन गया, 5 2 7 प्लस का बन गया। तो हम इस 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 और 2 लिख सकते हैं, तो लिख देंगे इसके जगह पे, बात तो भाई है, तोड़ के लिख दिया और क्या है लिखा 7 ही है, तो हम लिख देंगे x² प्लस 2x और प्लस 5x और प्लस 10। तो इसके पेयर बनाएंगे बेटा, यहाँ पे पेयर बना लेंगे, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिए, यहाँ पे x² यानी 2x थे तो एक x बच गया, यहाँ पे x हट गया, बचा ओनली 2, राइट, 2 बचा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे बेटा प्लस का 5, देखो 5 यहाँ भी है 5 इसमें भी है, कॉमन वही चीज बच्चों ली जाती है जो कॉमन होती है दोनों में हो, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, राइट। तो एक x से ये है और एक 5 ये है, तो एक बन गया x प्लस 5 और दूसरा क्या बन गया बेटा, दूसरा देखो दोनों सेम है, कोई इनमें से एक ले लो, x प्लस 2 हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया भाई, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया भाई। तो आइए देखते हैं आगे की बातें। ये हो गया प्यारे बच्चे। अब आप इसमें क्या करें बेटा, अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे इसको तोड़ दें आप, x प्लस 5 बराबर क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे x बराबर क्या उधर जाएगा, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर -5 आ गया। ऐसे इसको आप तोड़ेंगे, x प्लस 2 बराबर आपका 0 है, तो x बराबर आपका क्या आ गया, -2 आ गया, राइट। बात समझ में आ रही होगी। तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया आपका -5 और ये हो गया आपका बीटा, क्या हो गया आपका बीटा -2। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है वो देख लेते हैं भाई, ए बी सी क्या होता है, तो हमको उस ऊपर दे रखा है x², क्या दे रखा है बच्चे, इधर हमको दे रखा है x² और प्लस 7x और प्लस 10, यही तो दे रखा द्विघात बहुपद है ना। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है बेटा, इसमें x का गुणांक क्या है, देखो ये द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, समीकरण होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो होता है बेटा, क्या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, जहां पर a और आपकी b, जहां पर आपकी बेटा a, जहां पर आपकी a b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं आपकी होती हैं, राइट। बात समझ में आ रही है, ए बी सी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसको हम कंपेयरिंग कराएंगे इस वाले समीकरण को, ax² को हम ax² से गुणा कराएंगे, ax² बराबर क्या दे रखा है, x² कट गया, क्या बचा, a बराबर 1 निकल आया। ऐसे ही हम bx से 7x कराएंगे बेटा, देखो ये, तो ये हो गया bx बराबर क्या हो गया, 7x हो गया, तो x से x कट गया, तो b बराबर हम 7 हो गया। ऐसे ही हम c से क्या कराएंगे, c वाले कंपेयरिंग कराएंगे, c में 10 दे रखा है, तो इसका 10 हो गया। तो a का वैल्यू क्या निकला है बेटा, यहाँ पे a का वैल्यू निकला है मेरे पास 1, b का वैल्यू मेरे पास क्या निकल आया, तो b का वैल्यू मेरे पास निकल के आया है 7 और c का वैल्यू मेरे पास निकल के आया 10। और इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, संबंध सत्ता की जांच करेंगे, सही है। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, देखिए बेटा दो फार्मूले इसमें होते हैं, दो फार्मूले इसमें होते हैं प्यारे बच्चों, कौन से होते हैं देखिए आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको दिखाए जाएंगे कि इसमें दो तरीके से होते हैं, इसमें दो तरीके होते हैं, आपको हम क्लिप लेके ही समझा रहे हैं बढ़िया से, परेशान ना हो बिल्कुल भी, बहुत ही इजी है, फिलहाल मैं अभी डिस्क्रिप्टिव समझा रहा हूं आपको, परेशान ना हो आप।
लाइट, ये देखिए भाई, ये आपको दिया, इससे प्राप्त है ए प्लस बी होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन डी। शून्यकों का योग जब होता है तो लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग निकालना होता है, जांच करते हैं तो लगाते हैं योग के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों गुणनफल निकालते हैं तो अल्फा बीटा सी अपॉन डी। ये आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, सही है। तो आइए इसको जांच करके अब देखते हैं भाई। तो शून्यकों का योग, देखिए भाई, शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जांच करेंगे इसकी, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, सही है। तो अल्फा कितना बच्चा में दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू -5 है, देखो निकाल के रखी है, प्लस बीटा कितना है -2 है, और बी कितना है बेटा मेरे पास 7 है, तो माइनस का 7 हो गया, और ए कितना मेरे पास है 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे -5 और ये प्लस माइनस -2 हो गया, बराबर हो गया माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो जाता है -7 बराबर -7। आपने देखा बेटा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही RHS बराबर हो गया LHS, दोनों ही बराबर हो गए, तो हमारा बिल्कुल ये सही है। और देखते हैं बेटा आप यो गुणा में, हम लोग इसकी बात करें गुणांक के, अभी में शून्यकों का योग तो क्लियर कर लिया, अब गुणांक देखते हैं, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक तो बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, सी अपॉन ए हो जाता है आपका, सी अपॉन ए, शून्यकों का गुणांक बराबर सी अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा कितना है -5 है, बीटा कितना है -2 है, सी मेरे पास क्या दे रखा था बेटा, ऊपर देख लीजिए, सी हमको 10 दे रखा था और ए हमको 1 दे रखा था, तो सी हमारा 10 है, सी हमारा 10 है, ए हमारा 1 है, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 बराबर क्या हो गया, देखो भाई दोनों ही बराबर आ गए। अगर दोनों में बेटा संख्याएं बराबर आ जाती हैं तो ये मेरा बिल्कुल सही है और मेरा बिल्कुल सत्य हो गया। ये हो गया आपकी अल्फा और बीटा के जांच हो गया, शून्यकों का योग गुणांकों के बीच में संबंधितता की जांच हो गई। अब देखो तुमको थोड़ा लंबा लग रहा होगा बेटा, पहली बार मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको लंबा लग रहा है, फिर एक बार समझिए, आप इसको किस तरीके से करेंगे मैं फिर एक बार आपको समझा रहा हूं। ये आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ बेटा किस तरीके से आप करेंगे, थोड़ा शॉर्टली आपको बताता हूँ। चलो आइए देखते हैं भाई, थोड़ा शॉर्टली क्वेश्चन क्या है आपका, आपका क्वेश्चन देखो बेटा ये है, आपका क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, मैं एक बार और इसको सोल्व करके दिखाऊंगा जिससे कि आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर पाए। ये है x² प्लस 7x और प्लस 10, इसका गुणांक 1 है तो आप 1 से गुणा करें, 10 एकन 10, 10 को आप 2 भागों में तोड़ दें, 5 दूनी 10, इससे 7 मिल जाए, 7 की जगह पे आप 5 और 2 रख सकते हैं बिल्कुल, तो x² प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 10, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चे, तो ये हो गया x कॉमन x प्लस 2 हो गया आपका, और यहाँ पे आप कॉमा ले लेंगे प्लस का 5, तो ये बच जाएगा x प्लस 2। देखो ये दोनों बराबर हो गए, एक बन गया x प्लस 5 और एक बन गया x प्लस 2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0 है, बराबर 0 रख लेंगे, यहाँ भी 0 रख लेंगे, तो यहाँ x बराबर निकलेगा -5, ये निकलेगा x बराबर -2, राइट। ये रख लेंगे अल्फा का मान -5 और ये रखेंगे बीटा का मान -2, बात समझ में आ गया। अब आप ABC का मान निकाल लें, देखो यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो 1 A का मान हो गया, 7x है तो B का मान 7 हो जाएगा और C का मान आपका 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी ना बेटा। तो यहाँ पे देखो आप रखेंगे शून्यकों का योग होता है, शून्यका को योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी अपॉन ए। सही है, अल्फा का मान आपका -5 था और बीटा का मान आपका -2 था। सही बेटा, माइनस का 2 था और माइनस बी जो थी वो कितनी थी हमारे पास, बी जो है वो 7 है तो माइनस का 7 हो गया, ए हमारे पास 1 है। तो देखो ये क्या हो गया, माइनस का 7 बराबर माइनस का 7 हो गया, दोनों ही पक्ष बराबर हो गए बेटा। ये सॉल्व हो गया। फिर हम गुणांकों का योग देखेंगे तो अल्फा बीटा बराबर होता है तुम्हारा सी अपॉन ए, राइट। तो अल्फा कितना है, अल्फा आपका आ गया -5 और बीटा आपका आ गया -2, सी आपका आ गया बेटा 10 और ये आ गया 1, 5 दूनी 10, ये बन गया 10 और ये बन गया 10। देखो दोनों ही पक्ष बराबर हो गए। तो बेटा यहाँ पर बहुत ही शॉर्टली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% आपको समझ में आ गया है। अगर बेटा आ गया हो तो भाई बिना कंजूसी किए जो है बेटा थंबनेल कर दो बढ़िया तरीके से, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और आपको दिल से छू गया हो क्वेश्चन तो आप ये काम करना, वरना बिल्कुल मत करना। अगर आपको लगे हाँ सर ये बहुत अच्छे से मेहनत करके समझा रहे हैं तो करना भाई, वरना मत करना आप, बिल्कुल सही है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें प्यारे बच्चों, इसको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको। अब मैं इसका नेक्स्ट जो है देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे बेटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 प्यारे बच्चों देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, ये कहता है बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की स्थिति की जांच कीजिए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, सीधराचार्य नियम पढ़ा होगा भैया आपने बहुत अच्छे से। सीधराचार्य नियम, सीधराचार्य नियम में बता देता हूं, सीधराचार्य नियम, धराचार्य नियम नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। ये होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ये होता है। बात समझ में आ गया, ये होता है बेटा। तो यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं कि यहाँ सदैव प्लस माइनस रूट की वैल्यू, जब भी रूट की वैल्यू थी प्लस माइनस में दी जाती है, यानी x² और -3 दे रखा है मुझे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा √3, तो इसको हम प्लस माइनस में लेंगे 2 में। तो एक बार इसको प्लस की वैल्यू ले लेंगे हम लोग और दूसरी बार इसको हम माइनस की वैल्यू ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दूसरी बार इसको हम माइनस का √3 ले लेंगे। तो अल्फा 1 बन जाएगा, अल्फा बराबर प्लस का √3 और बीटा बराबर बन जाएगा ये माइनस का √3। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, माइनस का √3 ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा माइनस का √3। अरे क्लियर हुआ भाई, अल्फा ये हो गया आपका, ये बीटा हो गया। क्लियर हुआ भाई, ये बीटा हो गया आपका, अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये हो गया आपका बीटा। सही है, ये बीटा हो गया। अब आप बोलोगे ABC क्या हुआ सर, तो देखिए भाई ये आपका x² -3 है, बिल्कुल ABC निकालेंगे, परेशान ना हो आप, ABC भी आएंगे। तो ये आपका हो गया भाई। देखो यहाँ पर जो स्क्वायर होता है बेटे, जो स्क्वायर होता है वो होता है a², यानी x² गुणांक क्या है 1 है, तो आपको a का तो मिल गया 1। अब bx लिखा होता है 7x या कोई x जुड़ा होता तो bx की वैल्यू होती, अब b है नहीं तो b को हम ले लेंगे 0 और c बराबर दे रखा है 3, क्योंकि c वास्तविक संख्या होती है, राइट। तो ए बी सी का मान भी निकल आया। अब हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन c, b अपॉन a। तो ये हो जाएगा अल्फा मेरे पास √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -√3 प्लस -√3 बराबर माइनस बी कितना बेटा हमारे पास, b 0 है, b हमारे पास 0 है, b है हमारे पास 0 -0। तो ये देखो बेटा ये प्लस के माइनस ये प्लस दोनों कट गए, 0 हो गया। क्या हो गया, प्लस √3 से √3 गया 0 हो गया, तो ये भी 0 और ये भी 0। देखो बराबर हुए, हाँ बिल्कुल हुए भाई। अब हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है माइनस माइनस नहीं होता, -b अपॉन c, -c अपॉन a होता है।
सी अपॉन ए होता है बेटा। क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा कितना मेरे पास √3 है, बीटा कितना है -√3 है, बराबर सी कितना मेरे पास है 3 है बेटा, ए मेरे पास कितना है 1 है कि नहीं है भैया? बिल्कुल है। तो देखो √3 से √3 का इंटू करेंगे तो -3 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उधर 3 निकला, ये -3 है, सॉरी ये -3 था ना, तो ये -3 निकल आया। देखो भाई दोनों ही माइनस माइनस कट गया तो 3 बराबर क्या हो गया 3। देखो दोनों ही पक्ष क्या हो गए बेटा? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बिंदास तरीके से। कोई दिक्कत हो बिल्कुल बताइए बेटा, हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर समझ में ना आए प्यारे बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बेहतरीन तरीके से। फिलहाल मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। अब बेटा इसको लेने से पहले हम अल्फा प्लस बीटा पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग टाइप का है ना। कोई बात नहीं है, पहले मैं इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेता हूं। ओके, आपको ये भी बताया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहाँ लगेगा, आप टेंशन फ्री रहें। फिलहाल इस पर मैं 1-2 क्वेश्चन कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। राइट, तो देख लेते हैं भाई आज के क्वेश्चन को, देखेंगे भाई क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। राइट, तो देखिए भाई ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेटा हम बढ़िया तरीके से। एक्सरसाइज 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सहजता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन है ना? बिल्कुल भैया सेम क्वेश्चन है। इस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर आप जो है बताऊंगा तो सभी में, लेकिन फिर आपके लिए होमवर्क होगा। ये देखो x² -2x और -8, इसका आप गुणनखंड करेंगे तो 8 एकन 8, 8 को ही संख्या हम तोड़ो, किसका गुणा करेंगे तो 8 हो जाए, जोड़े या घटाएं तो माइनस का 2 मिल जाए। तो देखो 4 दूनी 8, माइनस का ले लो 4 और 2 ले लो प्लस का, 4 से 2 गया तो माइनस का 2 बच जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। राइट, तो उसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से। देखिए तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस का 2x और -8। देखो 4 में से 2 गया, 2 ही बचेगा, वास्तव में तो 2 ही लिखा है, लेकिन इसकी जगह पे हम तोड़ के लिख लेते हैं। राइट, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे अब बेटा, तो यह x हो जाएगा, x -4 बच जाएगा। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 बच जाएगा। समझ गया? तो एक x + 2 हो गया बेटा ये। राइट, और ये हो गया x -4। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा प्लस का। ये हो गया अल्फा आपका -2, अल्फा आपका -2 और आपका बीटा हो गया 4। राइट, अब हम ABC निकालेंगे। ABC कितना है मेरे पास? देखो A का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 1 है, क्या बेटा 1 है, और B हमारे पास -2 है, और C हमारे पास जो है वो -8 है कि नहीं? सिखाए हैं तो A बराबर 1 ले लो, B बराबर आपका हो गया -2 और C बराबर आपका क्या हो गया -8। इतनी बात समझ में आ रही है कि ना? तो रख देते हैं इसका योग और निकाल देंगे इसको फटाफट हम। तो क्या होता है भाई, देखो ये होता है बेटा गुणांक, इस शून्यकों का योग निकालने के लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए लगाएंगे। अल्फा कितना है -2 है, प्लस बीटा कितना है 4 है, बी कितना है मेरे पास -2 है, माइनस यहाँ भी है तो -2 हो गया, अपॉन ए कितना है मेरे पास 1 है। तो 4 में से 2 गया, सिर्फ 2 बचा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, सिर्फ 2 बचा। देखो भाई ये बराबर हो गए ना? बिल्कुल। अब गुणांकों के बीच में सत्ता की जांच करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर C अपॉन ए हो गया। अल्फा आपका हो गया -2, बीटा आपका हो गया 4।
सी आपका हो गया -8, ए आपका 1 हो गया। 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, -8 हो गया। देखो भाई -8 बराबर दोनों पक्ष बराबर हो गए कि नहीं हो गए। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली लगा लेते हैं। इस तरीके से आप भी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। मैं इसमें जो कठिन क्वेश्चन है उसको एक बार और लेके देख लेता हूं। तो मैं ये ले लेता हूं, सबसे कठिन मुझको ये और ये लग रहा है, राइट। और तो सेम है और आप लगा लेंगे, नहीं लगाओगे कमेंट में बताओगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा, राइट। फिलहाल मैं आपको सही बताऊंगा। पहले तो मैं आपको सिर्फ जो है 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूं। देखते हैं भाई बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 4u², 4 ऐसा बना लेते हैं, 4u² प्लस 4u प्लस 4u, यही तो है भाई, बिल्कुल यही है। प्लस 8u है, सॉरी प्लस 8u है। प्लस 8u है, क्या है बेटा, प्लस आपका है 8u, 8u। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 को बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है प्यारे बच्चे, मैंने तुमको बताया था यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। जब सी पे कुछ नहीं होता तो जीरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, जीरो ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ले लेंगे हम जीरो। क्या लेंगे बेटा, ये जीरो ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम किस तरीके से लगाएंगे, आइए समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। या फिर बच्चों क्या करते हैं भाई, आप लोग इनको बढ़िया तरीके से सॉल्व करना, उसके बाद आप कमेंट करके बताओगे तो मैं बताऊंगा, सही है। आज का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को बढ़िया से लगाना, क्योंकि एक दिन आपको भी मिलना चाहिए भाई, इस 4-5 क्वेश्चन इसको सॉल्व करिए। बेटा मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से एक क्वेश्चन को भी लेके समझाया है। आप इनको अब अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से फिर सॉल्व करेंगे। तो आपका ये होमवर्क है, आपके पास होमवर्क में ये 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। पांचों मैंने आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझा दिया है T-13 उदाहरण के आधार से, सिर्फ ये थोड़ा सा समझाया नहीं शायद है, और उम्मीद है आप लगा लेंगे, नहीं लगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होमवर्क है, कमेंट करके आप इसके आंसर जरूर डालना, मैं आपको कमेंट में जरूर देखूंगा बेटा। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ, और आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप और सभी क्वेश्चंस को लगाएं। चलिए भाई मिलते हैं।